अरे गिरी गिरी बिरका भाया, अरे गिरी गिरी बिरका भाया, अरे थे पाछा किया जाओ, थे पाछा किया जाओ, ए गिरी गिरी बिरका भाया, ए गिरी गिरी बिरका भाया, वो जित पाछा किया जावो, हे गिरी गिरी बिरका भाया, पाछा किया अरे माने साची साची बात ही बताओ दियो, माने हाची हाची बात बताओ दियो, खमा 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 रे कंवरिए समझी, ए धूणी तेरा राजा है लो सांभळो दियो, खमा 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 रे कंवर यजमानरा, तो अजमल जी वीरा बाजीड़ा कही जो, दे तो अजमल जी वीरा बाजीड़ा कही जो, तारा सुगनी खराब गाना ओ या जियो, खराब गणा होया जियो, खम खम खमारे कंवर यजमानरा, रूणी चीरा राजा है लो सांभळो जियो, वारी 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 रे कंवर यजमानरा, बाजीड़ो के वेरे मारो मुंडो नहीं देके, ए बाजीड़ो के वेरे मारो ये मुंडो को नहीं देके, हे रानी एड़ा कई पापा माया जियो में तो कमाया जियो, खमा 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 रे कंवर यजमानरा, रूणी चीरा राजा है लो सांभळो जियो, वारी 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 रे द्वारकारा नाथ ने, अजमल जी महाराज नी पुत्रा औलाद नहीं बांजड़ा, गांवरा करसा लोग मुंडो नहीं देखे, गांव रे महीने अजमल जी गया तो करसा लोग धान बावता पाछा घरा करनी पड़ गई, अजमल जी महाराज के गेरी गेरी बिरका भाया पाछा किया जाओ, माने साची साची बात बताओ जी, गांवरा लाग बोलिया अजमल जी थे तो बांजड़ा कही जो, मारा सुगुन खराब गणा होया जी, बोले अजमल जी थे तो निपुत्रा हो ते बांजड़ा हो, और मैं थारो मुंडो देखिया खेत में जावा तो मारे खेत में मैंने धान उगे नहीं, जण मैं पाछा मुड़ गया। अजमल जी महाराज गावरा ठाकर अजमल जी ने घणो दुख होयो, रोता रोता पाछा घरा काने गया, मेला में गया तो रोता पतिदेव ने देख, और मेना देवी क्यों नहीं लागी पतिदेव, आप रोया क्यों, काई होयो, बोले हे मेना दे
भगवान अपने राजा रो पद दियो, राजा बनाया, धन दौलत महल मालिया सब कुछ दियो, एक औलाद नहीं दीवी, आज टाबर नहीं है, जब लोग अपने मोसा बोले और बिना टाबरे लोग अपर मुंडोई देखो। दुनिया पर ही बाता बनावे कि निपुत्रा है, बांजड़ा है, और बांजरो मुंडो देखा ज ना पड़ा काम सुधरे नहीं बिगड़ जावे। इन वास्ते मेना दे, मैं तो आज जीवन कोई काल, मैं तो मरूला। मरने रो नाम लियो, मेना दे जी ने बड़ो दुख होयो, बोले पतिदेव मरो क्यों हो? लोगों रो तो काम ही होई है, लोग तो चढ़िया नहीं हंसे, पाला नहीं हंसे, लोगों दुनिया को तो काम है बातें बनाने को। भाई लोगों को काम क्या चले, एक दूसरे की बातें बनानी, जब तो काम चल सी, नहीं तो को बिजनेस कम हो जी बातें बनाने वालों को। और फ्री बेटे को काम ही कहीं है, कभी आ नरी बन करनी, कभी अठी नरी वट करनी, कभी इरी दो बात भी नहीं करनी, दो बात वही काम है फ्री बेटे से करो। बाकी काम करनी है तो कभी एडी बातों करे नहीं। बोले लोगों तो काम है, लोग तो केवेला, पर अजमाल जी महाराज पुत्र प्राप्ति रे वास्ते, औलाद मांगने वास्ते 12 वर्ष तक द्वारका जी गया। अजमाल जी रा बड़ा भाईया धनरूप सिंह जी, और धनरूप सिंह जी भी द्वारकानाथ री भक्ति करता और जीवन समाधि लीवी। और धनरूप सिंह जी री 2 बेटियां ही, एक रो नाम हो लाछमबाई, एक रो नाम हो सुगणाबाई। तंवर वंशरा लाडला रणसिंह जी महाराज, धनरूप सिंह जी नाम हो तो तंवर वंशरा लाडला रणसिंह जी महाराज, जाकर जलमिया राम देवता ने दुनिया करे प्रणाम। अजमाल जी महाराज द्वारकाधीश से 12 वर्ष तक पैदल गया, भगवान कदी हेलो नहीं सुनियो, भगवान कदी दर्शन नहीं दिया। मीना देव जी बोलिया पतिदेव रो मत, एक बार महारा कहना आप 13वीं बार द्वारका जाओ, और मने विश्वास है अब की बार भगवान आपने जरूर मिलेला, जरूर अपने आंगणे बेटो होवेला, जरूर भगवान अपने पुत्र देवेला। अजमाल जी महाराज मीना देरी बात ने मान गया। मीना दे ठीक है, थारा कहना मैं 13वीं बार भगवान ने जाऊं, अगर भगवान मारी आश पूरी करी तो मैं पाछो आऊला, नहीं तो पाछो आ जाऊंला कोई काल। अजमाल जी मारा रवाना होया तो मीना दे जी भगवान ने प्रसाद रे वाते लाडू बनाया, बोले जाओ और भगवान ने भोग लगाई, जो भगवान आपने जरूर मिलेगा। नंगे पैर, हाथ में द्वारकानाथ की ध्वजा और ले प्रसाद द्वारका जी रे वास्ते अजमाल जी पैदल रवाना होया, बोले द्वारकानाथ की। जाओता 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 कई दिन बीत गया, द्वारकानाथ रे धाम रे माते अजमाल जी महाराज पहुंचा। सुबेरो 4 बजे उठाई, भगवान ने मंदिरा पट खुजोड़ा। पंडित जी अजमाल जी महाराज पहुंचा, पंडित जी भगवान की पूजा कर रिया, पाठ कर रिया, झालर शंख नगाड़ा बाजा द्वारकानाथ रे दरबार में। भगवान ना मंदिरा पट खुलोड़ा जुई अजमाल जी महाराज पहुंचा और 4 शीश नवायो, जोर से बोलिया बोल द्वारकानाथ की, बोल द्वारकानाथ की, आप भी बोलो द्वारकानाथ की। द्वारकानाथ री जयकार लगाई। अजमाल जी महाराज रे पगोरे महीने फाला पड़ गया, छाला पड़ गया, रोता अजमाल जी महाराज भगवान ने अरदास करे, बोले प्रभु बोले हे समरा, आप तो हर वक्त भक्ता रे काम आया हो। पहला री बेल आप आया, नरसिंह जी मेहता री बेल आप आया, द्रौपदी री बेल आप आया। हे अजमाल, हे द्वारकारा नाथ, दुनिया मने मोसा बोले मारो मुंडो नहीं देखे, मारे औलाद नहीं, मारे टाबर नहीं। हे भगवान, एक पालनो यदि थे मारे घरे जुला दे तो थारे कोई खजानो, थारे कोई बैंक बैलेंस कम नहीं हुए। देखो जगरे टाबर नहीं हुए, मान मैंने कितो दुख पड़े, कटे कटे जानो पड़े, कटे कटे दरदरी ठोकर खानी पड़े, कटे कटे नई नई धामरे माते जानो पड़े, 33 कोटि देवी देवता ने पूजना पड़े, इन वास्ते कि मारे एक टाबर हो जावे तो मारो कुल रो, वो मारो कुल चालतो रहे। विचार करो, आपने जन्म दियो पर माता पिता कितनी तकलीफ पड़ी एला, कितो दुख पड़ी ओला पर माता पिता बे, कितो संघर्ष करियो ओला। आज तो आदमी सुबह जावे तो शाम तक 1000 रुपया कमा लान सके। आज तो हर व्यवस्था अपने कने, आज अपने कने गाड़ी है, आज अपने कने मोबाइल है, पहनने के वास्ते अच्छो कपड़ो है, चलो वो भी तो दिन हो। अपना बडेरा ने एक टाइम रोटी
मिलती पैदल जावता पूरे पूरे दिन काम करता हिरमा टाबर सेवा कर पालन पोषण कर मोटा करता। आज अपने जो कुछ भी मिलियो है 2 वक्त की रोटी अच्छी मिली है, मकान मिलियो है, गाड़ी मिली है, अपरो इन्हें मैंने कुछ नहीं है, वो है तो अपने बड़े नारो अपने माता पिता की कृपा सु अपने मिलियो है। वाई औलाद यदि बड़ी हो और माता पिता ने दुख देवे, माता पिता ने सुख नहीं देवे, तो सोचो माता पिता की आत्मा रे मैंने कितो दुख पड़े। माता पिता में कितो फोड़ो पड़े। जकी औलाद रे वास्ते कदी अच्छो कपड़ो नहीं पहरियो, जकी औलाद रे वास्ते कदी अच्छो खानो नहीं खायो, पहली रोटी आपने औलाद रे वास्ते राखी। अगर वह औलाद माता पिता री सेवा नहीं करे तो मैंने कितो दुख पड़े। अगर औलाद नहीं है बाने पतो है कि औलाद नहीं होने रो कारण कितो दुख है। और औलाद सपूत हो जावे तो माता पिता रो जीवनो सफल हो जावे। भाई औलाद यदि कपूत हो जावे, गलत लोगों री गलत संगत में जाए और गलत उल्टा धंधा सीख लेवे, सजनों वे माई जिए तो जरूर है, बाकी मरना में कोई कमी भी नहीं रेवे। वे ऊंची आवाज से लोगों ने कह भी नहीं सके मारी औलाद एड़ी है। वे होवे जीती बात घर में रखे। सोचो औलाद नहीं है, उनको कितनी तकलीफ हो रही है। आज अजमल जी महाराज रो रिया है, बोले हे द्वारका नाथ, हे मैंने सब कुछ दियो, 13वीं बात थारी चौकट माते आयो हूं, और अब के मारी अर्जी सुन ले, मारी विनती सुन ले। जे प्रभु अब की बार मारो हेलो नहीं सुनियो तो थारी चौकट माते माथो पटक पटक मर जाऊं ना, पर पाछो घरे नहीं जाऊं। अजमल जी मैं रोता रोता पुकार करे, हो जी हाथ जोड़ने अर्ज करूं, हाथ जोड़ने अर्ज करूं, मैं आयो थारे आंगणे। हे प्रभु आ दुनिया माने मोसा बोले एक टावर रे कारणे। नारा ताली बजा दे रे। हाथ जोड़ने अर्ज करूं, हाथ जोड़ने अर्ज करूं, आयो थारे आंगणे। दुनिया माने मोसा बोले एक बालक रे कारणे। हम जितने भी सुनने वाले बैठे हम सभी का भाव भी वैसे ही होना चाहिए। एक मन के अंदर एहसास वो होना चाहिए कि वास्तव में हम मंदिर में बैठे हैं और ये दृश्य हमारे सामने ऐसा ऐसा फील हो, तो फिर दृश्य अपने आप अपने आंखों के सामने आ जाता है। बस अपने आप के अंदर फील आ रहा है। अजमल जी महाराज क्यों नहीं लगा के वे अजमल सुन रे सामना इतरो मत बन रे मुझी। माने दीदी तू नहीं कते थारी पूजी, नहीं देला तो विघ्न करूला, नहीं देला तो विघ्न करूला, आयो घर सुधार ले, धार ले। भावना क्या होती है, फीलिंग क्या होती है जब हमारे सामने कोई व्यक्ति गिर गया रो रहा है, यदि हमने उसकी सहायता नहीं की, हमने उसको खड़ा नहीं किया, इसका मतलब हमारे अंदर वो भावना नहीं है, हमारे अंदर दया नहीं है। दया वो है जो गिरते हुए को जाके उठाए और उसको गले लगाए। अजमल जी महाराज के नहीं देला तो विघ्न करूला, आयो घर सुधार ने। दुनिया माने मोसा बोले एक टावर रे कारण। अब अजमल जी महाराज रो रिया है और वो भगवान की पत्थर की मूर्ति अजमल जी को देख के हंस रही है, स्माइल कर रही है, मुस्कुरा रही है। अजमल जी आंखें में आंसुड़ा ढलके और भगवान की पत्थर की मूर्ति ने हंसती देखी तो अजमल जी ने गुस्सो आ गए, बोले वारे प्रभु वारे सावरा। अजमल जी तो रो रिया है और थे हंस रिया हो। अजमल जी ने गुस्सो आयो, गुस्सो आयो जो कहीं करियो जो वे मेणा जी लाडू दिया प्रसाद रा। क्या बात है, ये देखिए छोटा बच्चा भी समझ, सावरमल ढाका का बच्चा बड़ा समझदार है भाई।
ये बिल्कुल समझ रहा है, धन्यवाद। बस ये जरूरी है। लाडू निकालिया मूर्ति रे मारी मूर्ति ने लाडू डारी मारी रे। पुजारी जी मन में विचार करियो मामलो गड़बड़ को। अजमा जी ने गुस्सो आ गयो। अब अजमा जी ने की कर समझावा। रोता रोता अजमा जी, मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होई, कोई सोवे सुख की नींदा, कोई जुर जुर रोई। मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होई। अजमान जी मेरा लाडू निकाला, मूर्ति ने मारी, मंदिरा पुजारी बोले अजमान जी अनंत कर दियो। मूर्ति ने मार दी। पांडो बोलियो सुनो ठाकरा, मूर्तिया सुकाई लड़ो। सावरियो सुमिलड़ो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो। इड़ समुद्र पीपा जिन मिलिया, इड़ समुद्र पीपा जिन मिलिया, चार भुजा धार ने। दुनिया दुनिया माने मूसा बोले एक बालक पुजारी बोलिया, पांडव बोलियो सुनो ठाकरा, मूर्तिया सुकाई लड़ो, सुकाई लड़ो। अरे भगवान सु मिलनो में तो समुद्रिया में बोले बार जेठ आषाढ़ी गर्मी पड़े, भगवान नु मिलन आया हो तो मूर्ति झगड़ो मत करो। भगवान नु मिलनो तो समुद्र में जाओ, बट कूद पड़ो। अजमाज में क्यों है समुद्र में? अच्छा समुद्र में भगवान क्यों है भाई? बोले बार जेठ आषाढ़ तावड़ो पड़े, गर्मी कड़ी पड़े, तो भगवान बट पोट रिया विश्राम करे। अजमा जी प्रूफ दे, पहले मुझे कोई सबूत दे कि भगवान पहले से कोई ने मिलिया। तो मैं कू जाऊं मंदिर पुजारी क्या इन संबंध पीपा जी ने मिलिया। पीपा जी महाराज जगरो मूल नाम हो प्रताप सिंह जी खींची और दर्जी समाज रे महीने विक्रम संवत 1447 लगभग 1425वीं ईस्वी में चैत पूर्णिमा दी राजस्थान या झालावाड़ जिला में गागरोन दुर्ग रे महीने पीपाजी महाराज नो जन्म हुए। द्वारका नाथ पीपाजी महाराज भक्ति करता और पीपाजी महाराज की भक्ति सु प्रसन्न हुआ जब भगवान चार भुजारो रूप धार बने दर्शन दिया। जना अजमाल जी महाराज क्यों पीपाजी ने मिलिया जन तो इतना कमजोर तो अजमाल जी भी को जन तो आपा नहीं मिली। देखिए वो भाव है तो परमात्मा मिलते, भाव नहीं है तो भगवान ने मंदिर में कितनी फेरियां लगाओ कोई मतलब नहीं है। कितने कितने लाडू चढ़ाओ, कितनी प्रसाद चढ़ाओ, अरे भाव है तो घर बैठे ही भगवान मिले। अजमल कूद बड़ा जलमाई रामा, अजमल कूद बड़ा जलमाई रामा, हरि सुसाची लगन लगाई हरि हो, हरि सुसाची लगन लगाई हरि हरि। समझ में आ रहा है ना? किस किस के नहीं आ रहा हाथ खड़ा करके बताओ। आप समझ में नहीं आ रही हो कोई बात नहीं, धन्यवाद। क्या जिनके आ रहा है वो दोनों हाथ उठा के बताए समझ में आ रहा है। बोलिए अपने माता पिता गुरुदेव की। अब समझ में आएगी नहीं मतलब आप जाकर सही है, नहीं तो पूरी रात गाया और बजाया समझ में नहीं है, कोई मतलब है। आनंद आ रहा है सांवर जी?
अब 3 बजे तो कहीं आनंद आ रहा है। जय हो। सुनिएगा, कदे भी कोई रो दुख देख मजाक नहीं करनी रे, घणो सुख देख रे घणी अकड़ाई नहीं करनी। दुख आवता कोई टाइम नहीं लागे, सुख आवता भी सुख आवता घणी टाइम लागे, दुख आवता कोई टाइम लागे। और प्रत्येक आदमी में दुख पड़े कोई चीज जीवन नहीं है। और जिसने अपने दुखों का सामना नहीं किया, जिसने संघर्ष नहीं किया, फिर वो दुखी रहता है। आपने गरीब घर में जन्म ले लिया, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप गरीब मरोगे तो आपकी गलती है। दुख आता रहे, और जब दुख आता है तो जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाता है। सुनिएगा, तुम जानो हमरे संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती, एक एक बार सब संग बीती। तुम जानो हमरे संग बीती, एक एक बार सब संग बीती। बीतने का क्या है? वो तो राजा हरिश्चंद्र के अंदर भी बीत गई। राजा हरिश्चंद्र को पता थोड़ी था एक समय ऐसा आएगा, उसमें भी बीत गई। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर किया, राम जी को ढूंढा, पर सीता को क्या पता था मुझे वनवास मिलेगा, नहीं पता नहीं है। राम जी को वनवास मिलना तो राज था, वनवास मिल गया। द्रौपदी का चीर हरण हो गया। तुम जानो हम संग बीती, पर एक एक बार सभी संग बीती। अजमा अजमा समुद्र में कूदिया, समुद्र में कूदिया, समुद्र में कूदिया। देखिए भगवान की लीला, परमात्मा ने सीधा अपने लोक में बुला लिया। अजमा जी महाराज वो नजारो देखियो, हीरा पन्ना सोना चांदी रा दरवाजा, भगवान ना दरबार सजोड़ियो, शेष नागरी फड़ने माते भगवान पोड़िया है आराम कर दिया। दौड़िया दौड़िया अजमा जी गया और भगवान ना जार चरण पकड़िया। अजमा जी महाराज रो हाथ पकड़ द्वारका नाथ अजमा जी महाराज ने बिठाया है। भगवान ने देखी अजमा जी महाराज की नजर नहीं हट रही है, ये सांवरिया गिरधारी रो रूप। और जो ही अजमा जी नजर भगवान ने माथा माथे पड़ी, भगवान ने क्यों भगवान तारे खून की करायो, ते पाटी की कर बांधी। भगवान क्यों नहीं लगा? ए भोला भाड़ा भक्ता मरे लाडू डारी मारी, ए भोला भोला भक्ता मरे लाडू डारी मारी। अरे मैं पार्टी तो इने भी